नमस्कार। एक वर्ष हो गया हमने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश में अपने अपने तरीके से अपने अपने तौर पर प्रयास किए। कुछ प्रयास बहुत सफल हुए, कुछ अभी सफलता के रास्ते पर चले हैं। जहां तक पब्लिक सेक्टर की बात है या ऐसे क्षेत्र जिनमें जनता का बहुत ज्यादा आवागमन या रोजमर्रा का बहुत ज्यादा काम होता है, उन क्षेत्रों का महत्व इस अभियान में बहुत अधिक है। हम जिसे कहते हैं देश की जीवन रेखा यानी कि रेलवेज, उनमें भी स्वच्छ भारत अभियान के लिए पिछले वर्ष अलग अलग गतिविधियां चलाई गई। आज हमारे साथ हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेल के मंडल रेल प्रबंधक श्री आलोक कंसल जी। नमस्कार कंसल साहब। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पिछले एक वर्ष में दक्षिण पूर्व मध्य रेल की क्या गतिविधियां रही? पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 14 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान का एक मुहिम शुरू किया था। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो उसी स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए हमने भी रेल में नाम दिया स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत जी। और अभी आपने बताया कि रेल हमारे देश की जीवन रेखा है, तो इस पूरे एक साल में हमारे यहाँ पर 4 अलग अलग भागों में हमने स्वच्छता के लिए कार्य किया है। उसमें हमारा प्रमुख आते हैं हमारे 90 स्टेशंस हमारे नागपुर मंडल में। हमारे स्टेशंस और हमारे क्षेत्र से गुजरने वाली पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स जो करीब 50 प्रतिदिन दौड़ती हैं। उसके साथ में हमारी कॉलोनीज हैं जहां हमारा स्टाफ रहता है और हमारे पूरे मंडल में करीब 250 से अधिक ऑफिसेज हैं। तो इन सब में एक विस्तृत अभियान के तहत एक स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत पिछले वर्ष की गई थी और उसी समय एक साल के साथ साथ अगले 5 वर्षों तक की एक योजना तैयार कर ली गई थी, जिसमें हमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या क्या कार्य करने हैं उस पर उसका अमलीजामा एक साल में हम बना चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेशंस पर हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्कुलेटिंग एरियाज हैं, टॉयलेट्स हैं और जितनी भी अम्यूनिटीज हैं उसके ऊपर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने के लिए ट्रेन्स में जब हम चलते हैं तो उसके अंदर पेंट्री कार्स हैं, सेकंड क्लास स्लीपर कोचेज हैं, एसी कोचेज हैं। उसमें भी एक ऑन बोर्ड क्लीनिंग की एक संस्था कार्य करती है जी। और हमारी कॉलोनीज में हमारे अपने डिपार्टमेंटल सफाई वाले हैं और ऑफिसेज में स्वयं कर्मचारी अपना अपना योगदान करके सफाई को ध्यान में रखते हैं। तो इसमें जब हम बात करते हैं अभियान की तो उसमें स्टेशंस पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग का एक कंसेप्ट शुरू हो चुका है, जिसमें कि हम अपने अपने स्टेशंस पर एक मैकेनाइज्ड मशीन से द्वारा राउंड द क्लॉक पूरे 24 घंटे सफाई पर ध्यान देते हैं। ये एक ऐसी जंग है जिसको लड़ना हमारे लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारे मंडल में रोज करीब 1 से 1.5 लाख यात्री टिकट सेल करते हैं, लेते हैं और हमारे स्टेशंस पर जैसे गोलिया स्टेशन की बात हम करना चाहते हैं जिसमें 20,000 यात्री प्रतिदिन फुटफॉल उसमें होता है जी। तो वो गंदगी और जो कूड़ा वहां डालते हैं उसके लिए मुहिम जारी है और आगे भी इस वर्ष भी ये काम हम आगे करते रहेंगे जी। तो जैसे आपने बताया कि अधिकारी कर्मचारी पूरा जो स्टाफ है उनका योगदान, तो मैंने एक चर्चा सुनी थी कि विशेष तौर पे एक स्टेशन या एक ट्रेन के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ऐसी कोई योजना आपने शुरू की है इसके लिए? जी हाँ, ऐसे हमने एक इनिशिएटिव लेकर हमारे यहाँ 90 स्टेशन हैं जी। तो मैंने हर स्टेशन के लिए एक अधिकारी को नामित किया है और चूंकि हमने शपथ ली थी पिछले वर्ष कि हम प्रति वर्ष हम कम से कम 100 घंटे स्वच्छ अभियान में अपना समय लगाएंगे, तो उस स्टेशन पर वो जो अधिकारी है वो हर महीने वहां जाता है और उसका मुआयना करके वहां पर जो भी कर्मचारी उपलब्ध हैं रेलवे के उसके साथ मिलकर श्रमदान करके उसको और सफाई के तहत और अधिक साफ करता है। ऐसे ही ट्रेन्स में जैसे मेरे पास 50 ट्रेन मेरे पास जो हर दिन दौड़ती हैं उसमें भी 18 ट्रेनों में मेरे 18 एक ट्रेन में एक ओन योर ट्रेन स्कीम इसका नाम मैंने दिया है जी। एक अधिकारी उस ट्रेन में यात्रा करता है और शुरू से लेकर आखिर तक हर डिब्बे की जांच करता है। उसमें विशेष तरह से
पेंट्री कार में सुविधाएं, हमारी जो ट्रेन ऑन बोर्ड क्लीनिंग की क्या स्थिति है, हर कोच में पानी उपलब्ध है कि नहीं, केटरिंग जो हो रही है उसके ऊपर ओवरचार्जिंग तो नहीं हो रही है, इसका पूरा जांच वो करता है और जो कमी पाई जाती है ऑन द स्पॉट उसको कोशिश की जाती है उसको ठीक किया जाए। और यदि वो कुछ समस्या ज्यादा है तो हम संबंधित डीआरएम से बात करके उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। ये ओन योर स्टेशन स्कीम एंड ओन योर ट्रेन स्कीम हमने इस मंडल में पिछले वर्ष लागू की है और इससे एक अधिकारियों के मन में भी और ये एक जागरूकता पैदा हो चुकी है कि हमें अपने अपने स्टेशन का, अपने ट्रेन का और अधिक ध्यान रखना है और सफाई के प्रति अपना योगदान बढ़ाना है। आपने अधिकारियों और कर्मचारियों की जागरूकता के लिए और एक जवाबदेही निश्चित करने के लिए तो ये कार्यक्रम किया, लेकिन रेल एक ऐसा सिस्टम है कि वो पब्लिक से, आम जनता से बहुत जुड़ा हुआ है और हम देखते हैं कि डिटेरेंट अगर कोई ना हो, कोई सजा या इस तरह की बात ना हो तो लोग आमतौर पर नियमों का पालन इतना करते नहीं। तो इस बारे में आप किस तरह सुनिश्चित करेंगे कि लोग भी गंदगी कम करें? देखिए, कहावत है कि साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला हमने कार्य किया है कि सबको एक अवेयरनेस ड्राइव लॉन्च करी हुई है और उस अवेयरनेस की शुरुआत हमने करी है स्कूलों के बच्चों से। हमारे अधिकारी और मैं स्वयं भी स्कूलों में हम गए हैं और बच्चों को एड्रेस किया है जिससे कि वो अपने अपने परिवारों को और अपने समाज में जहां भी वो रहते हैं उनको सफाई के प्रति जागरूक करें। और दूसरा स्टेप ये लिया गया है कि जो हमारे ट्रेन्स हैं और जो हमारे स्टेशंस हैं उस पर हमने स्टिकर्स और बोर्ड्स लगवाए हैं कि इसमें एक रेलवे का नियम है कि अगर कूड़ा फेंकता हुआ कोई व्यक्ति को पकड़ा जाएगा तो उस पर कम से कम 50 रुपया और अधिक से अधिक 500 रुपये तक का फाइन एवं 6 महीने की उसको कैद भी हो सकती है। ये जो दंड है इसका इस्तेमाल हम कम से कम करें, इससे पहले हमने अवेयरनेस का प्रयास अवश्य किया है। जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं। हमने प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसके बारे में चर्चा करी है जिससे कि वो हमें सहयोग दे रहे हैं कि आम जनता में इस बारे में और अधिक जागरूकता लेके आए। मैं स्वयं सेकंड क्लास कोचेज में मैंने ट्रैवल किया है और लोगों से इंटरेक्ट किया है और उनसे बात करी है और उनको जागरूक किया है कि आप इस गंदगी को ना करें, अन्यथा आपके ऊपर ये हम कार्रवाई कर सकते हैं। और इस कार्रवाई को किया भी गया है। पिछले एक वर्ष में करीब 15,000 से अधिक केसेस, इसे हम बोलेंगे लिटरिंग बोलते हैं, हमने बनाए हैं और इसमें करीब 8 लाख रुपए की पेनल्टी भी इसमें लगाई गई है। जी, तो इस तरह आपने जनता के लिए भी आपने किए हैं, कदम उठाए हैं, जागरूकता का भी आप प्रयास कर रहे हैं। हम जहाँ पे भी भारत में सार्वजनिक स्थानों पे जो बात की जाती है स्वच्छता की, तो टॉयलेट्स, शौचालयों के बारे में अक्सर बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं। रेलवे भी उससे अछूते नहीं है, चाहे हम ट्रेन की बात करें या प्लेटफॉर्म स्टेशन की, तो उनकी स्वच्छता के बारे में भी अक्सर प्रश्न उठाए जाते हैं। तो उसके निदान के लिए कोई विशेष कदम उठाया है क्या आपने? जी हाँ, हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी ने अपने बजट में एक स्वच्छता के लिए खासकर टॉयलेट्स के बारे में और वो भी लेडीज टॉयलेट के बारे में विशेष जोर दिया है और इस बजट में सफिशिएंट फंड्स हमको मुहैया कराए गए हैं कि कोई भी टॉयलेट या कोई भी स्वच्छता से संबंधित कार्य करना है उसको तुरंत पूरा किया जाए इस एक वर्ष में। जैसे मेरे पास में स्टेशन पर करीब 300 से अधिक टॉयलेट्स और करीब 200 से अधिक यूरिनल्स बने हैं जी, और उसमें स्वच्छता रहे, उसके अंदर पानी उपलब्ध रहे और उसके अंदर बिजली रहे, इन तीनों का पूरा सर्वे कराया गया है और उसमें 48 टॉयलेट्स में अभी लाइट लगानी बाकी है जिसका कार्य अभी प्रगति में है और अगले 2 महीने के अंदर वो पूर्ण कर लिया जाएगा। सफाई की हम जब बात करते हैं टॉयलेट्स की, तो विशेष तरह से टॉयलेट्स ऑन द स्टेशन पे उस पर जो हमारा एसएस है वो स्वयं जाकर हर दिन उसकी जांच करता है कि सफाई उसकी सही रूप से हुई या नहीं हुई है। मैकेनाइज्ड क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में टॉयलेट्स की सफाई का प्रावधान 4 बार दिन में है और उससे अधिक जरूरत पड़ सकती है तो वो भी किया जाता है। ट्रेन में हम बात करेंगे टॉयलेट्स की, इस समय सेकंड क्लास स्लीपर कोचेज में टॉयलेट, ये जो हमारे डस्टबिन्स नहीं है, लेकिन जो टॉयलेट्स हैं उसमें ऑन बोर्ड जो क्लीनिंग एक संस्था कार्य करती है उसको, जैसे मैंने बताया था ओन योर ट्रेन स्कीम में, उसकी जांच भी समय समय पर हमारे अधिकारी करते हैं और अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उस पर ऑन द स्पॉट फाइन लगाकर उसको दुरुस्त किया जाता है। जी,
तो ये टॉयलेट से ट्रेन और स्टेशन के बारे में विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि इस मुहिम में जब ये हम इसको खत्म करेंगे, ये निरंतर प्रतिदिन अभी एक आपने सुना होगा कि बायो टॉयलेट्स, जैसा कि हमारे एरोप्लेन्स में टॉयलेट्स होते हैं, उसी तरह से हमारे ट्रेन के डब्बों में बायो टॉयलेट लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस बायो टॉयलेट्स की बात जब हम करते हैं, इसके अंदर एक बैक्टीरिया हम उसमें डाल देते हैं जो कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसको डिकम्पोज करता है और जो नीचे से सिर्फ उसका पानी निकलता है जो कि डेंजरस नहीं होता है। उन बायो टॉयलेट्स का उपयोग करने के लिए भी हमने करीब 300 स्टिकर्स करीब 14 रेक्स में लगा दिए हैं जिसमें कि बायो टॉयलेट लग चुके हैं। क्योंकि पता ये पाया गया है कि हमारे जो यूजर है उसको उसका यूज करने की आदत नहीं है, तो इसलिए उसकी उनको जानकारी के लिए उसमें हमने स्टिकर्स भी लगा दिए गए। जी, अब स्वच्छता अभियान की जब हम बात करते हैं तो जागरूकता, फिर उन पे अमल, ये 2 स्टेप्स हैं। फिर तीसरा इसमें आता है कि कचरे का व्यवस्थापन, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है शहरी क्षेत्रों में भी और अब वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रही है। तो रेलवेज ने इसके लिए क्या विशेष प्रयास किए हैं? जहां जहां हम सफाई की बात करेंगे तो कचरा तो स्वयं जनरेट होगा ही, और उस कचरे का डिस्पोजल जो कि एक नेशनल एक अभी हमारी जो बॉडी है उसने भी सबको ताकीद करा है कि उसका डिस्पोजल पूर्ण तरह से सुरक्षित ढंग से किया जाए। स्टेशंस पे जो हमारा कचरा निकलता है उसको पहले डस्टबिन में जमा किया जाता है और उस डस्टबिन से एक ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा या एक ट्रक द्वारा उसको गंतव्य स्थान पे जो कि लोकल म्यूनिसिपैलिटी के आइडेंटिफाइड लोकेशंस होती है उस पे उसको पहुंचाया जाता है। हमारी जब ट्रेन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो कचरा होता है डस्टबिन से कलेक्ट करके पॉलिथीन बैग्स में लिया जाता है और गोंदिया स्टेशन पर उन बैग्स को कलेक्ट करके डस्टबिन में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो रास्ते में कहीं पर भी कचरा ना फेंके और वो उसके बाद में अगेन उसका डिस्पोजल गंतव्य स्थान पर किया जाता है। इसी तरह से हमारी जो कॉलोनीज बनी हुई हैं उसका पहले गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर किया जाता है। प्रति घर से हमारा एक सफाई वाला एक ट्रैक्टर एक ट्रॉली में कचरा कलेक्ट करता है और डस्टबिन में जाकर डालता है और वहां से फिर वो ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा उसको गंतव्य स्थान पर जाकर डिस्पोज किया जाता है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है और इसका अमल भी किया जाता है। इसको जो मुख्य और अहम मुद्दा है और जो अहम जो प्रायोरिटी है वो है पैसेंजर एमेनिटीज। हमारी आदरणीय रेल मंत्री जी ने एक हमको इसमें सफिशिएंट बजट दिया गया है कि हम अधिक से अधिक पैसेंजर एमेनिटीज अपने यात्रियों को सुविधाओं को प्रदान करें। उसके अंदर स्टेशंस भी आते हैं और रेल भी आती है और सफिशिएंट बजट दिया गया है कि हम इसमें आगे बढ़कर और एक अधिक कार्य करें। और अब बात हो रही सहभागिता की। हमारे ऑनरेबल एमपीज के साथ भी हम संपर्क कर रहे हैं और जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो एनजीओज हैं, अभी पिछले महीने ही सखी मंच जो है, जो भास्कर ग्रुप का एक एनजीओ है, उन्होंने भंडारा स्टेशन पे मशीन लगाई है। तो ये सबका सहयोग से ही हम पैसेंजर एमेनिटीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि क्लीनलीनेस, नाउ दैट इज ए इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ अस। और इसमें क्लीनलीनेस के लिए तो मतलब तो प्रायोरिटी को मैं अलग रखूंगा, लेकिन जो मैंने आपको 3 बातें बताई, सेफ्टी, पंक्चुअलिटी और पैसेंजर एमेनिटीज। एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारे जो स्टेशन हैं उस पर एक सीसीटीवी द्वारा भी निगरानी की जाती है। उसमें निगरानी 2 तरह से होती है कि हमारे जो सफाई कैसी चल रही है स्टेशन पर, और उसमें जो आरपीएफ जो उसकी एक चेकिंग करता है कि उसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई भी बेगर अनऑथराइज्ड वेंडर तो नहीं घूम रहा है, तो उसके द्वारा भी उसकी जांच करके उस पर एक्शन लिया जाता है। और सीसीटीवी की जहां तक सवाल है मॉनिटरिंग का, वो मेरे चैम्बर में जो मेरे कंप्यूटर लगा है, मैं उस पर 7 स्टेशनों की सीसीटीवी की फुटेज देख सकता हूँ। और जहां हमें को लगता है कि इसमें कुछ कमी है, किसी जगह पर कुछ जरूरत है, तो उसके एसएस को डायरेक्शन दिए जाते हैं। वो स्वयं भी अपने चैम्बर में देखता है इसको और ध्यान रखा जाता है कि सीसीटीवी के द्वारा निगरानी और अधिक चौकस किया जाए। अभी अगले 2 महीने में करीब 33 टीवीज और हम बढ़ा रहे हैं इतवारी स्टेशन, भंडार रोड स्टेशन और राजनांदगांव स्टेशन के ऊपर, जिससे कि उनकी निगरानी और अधिक चौकस हो सके। जी, आप अपनी टीम के साथ पूरे समर्पण से कार्य कर रहे हैं, लेकिन बात फिर वही है कि जनता का सहयोग भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप क्या संदेश इस माध्यम से देना चाहेंगे जनता को रेलवे की ओर से? मैं आपसे जनता से मैं जो मेन
देना चाहता हूं संदेश। एक तो हमने 2 महीने पहले से फेसबुक और ट्विटर जी SDRM शुरू किया है। उसमें हमारे पास में हम प्रतिदिन कोशिश करते हैं कि जो अच्छे कार्य किए हैं उसको उसमें हम डालें जी और उसके साथ साथ हमें फीडबैक मिल रहा है जनता का और उसके अंदर उनके सवाल भी आते हैं, उसके हम जवाब देने की कोशिश भी करते हैं, उनको जवाब भी दिया जाता है। लेकिन जनता से सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तो ये जितने भी हमारी मुहिम है, खासकर स्वच्छता की मुहिम है, उसमें हम पूर्ण तरह से जो है सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में हमने देखा है कि सहयोग मिल रहा है जी और जनता भी जागरूक हो चुकी है और वो भी समझ रही है कि यस, क्योंकि ये स्वच्छ जो रेल का जो स्लोगन है जी ये कहीं ना कहीं जाकर फिट बैठता है कि स्वच्छ दिमाग या स्वच्छ शरीर हमारे अगर प्रति व्यक्ति में रहेगा तो स्वयं उसको कार्य करने में और अधिक चुस्तता और उसको अधिक खुशी होगी। तो ये संदेश हमारा जनता के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद कंसल साहब, आपने स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी ये बात सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो इन सभी मुद्दों पर अपना योगदान भी करेंगे, क्योंकि आखिर हम सब मिलजुल कर जब साथ कदम बढ़ाएंगे तभी ये मुहिम कामयाब होगी। हम भी चलें, तुम भी चलो तो कारवां बन जाएगा। धन्यवाद।